बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार से यम ब्रेड चिकन पॉकेट्स। तो चलें टाइम ज़ाया किए बगैर क्विकली स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ले रही हूँ ब्रेड, और ब्रेड स्लाइसेस मैंने ले लिए हैं। आपके पास जो भी साइज़ के हों आप वो ले सकते हैं, बड़े छोटे आपकी अपनी चॉइस है। मेरे पास ये अवेलेबल थे, मैंने ये ले लिए हैं। और अब हम इनको करेंगे थोड़ा सा फ्लैट। तो चलें इनको रखते हैं साइड पर यहाँ, और ये हम उठा लेते हैं 4 स्लाइसेस। इनको एक ही जगह पर इस तरह से रख कर इसको हम करते हैं यहाँ से कट। ये रिमूव कर देंगे यहाँ से। इसे हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, ये ब्रेड क्रम्स के काम आ जाएंगे। इन्हें हम साइड पे रख देते हैं, और इसे अब हम यहाँ थोड़ा सा कर लेंगे फ्लैट। इन 2 स्लाइसेस को हम एक के ऊपर एक रखेंगे, और इस तरह से हम इनको दबाकर इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि ये आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे से क्लब हो जाएं। अब इसे हम करेंगे राउंड शेप में कट। कोई भी मोल्ड या कोई भी आपके पास ग्लास हो, कटर हो, उससे आप इसको इस तरह से अच्छी तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए कितने ज़बरदस्त से कट हो गए हैं। इसे यहाँ रखते हैं, और इसे भी हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे। ये किसी भी आपके ब्रेड की पुडिंग या कोई भी मीठा बनाने के काम में आ सकता है। तो कोशिश करनी है कि मैक्सिमम हम यूटिलाइज़ कर सकें। चलें इसे भी इस तरह से फ्लैट कर लेते हैं। इसे भी यहाँ पर हम इस तरह से कट करेंगे। ये देखें ये कट हो गए हैं, इसे भी साइड पे रख देते हैं। इसी तरह से हम सारे जो इसके पॉकेट्स हैं वो कट करके रखते हैं, और फिर अगले स्टेप पर आते हैं। ये देखिए जी व्यूअर्स, सारे मैंने ब्रेड के इस तरह से ये स्लाइसेस को कट करके राउंड शेप में रख लिया है। अब हम आते हैं इसके अगले स्टेप पर। यहाँ पर हम लेंगे एक प्लेट, और उसमें हम अब डाल देंगे 2 अंडे। अंडे में हम डालेंगे थोड़ा सा फ्लेवर के लिए तकरीबन 2 चुटकी के करीब नमक, और थोड़ी सी अब हम डाल देंगे यहाँ पर ये काली मिर्चों का पाउडर, ये भी 2 चुटकी के करीब। इससे क्या होगा, ब्रेड में भी आपका बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। 1 चुटकी हमने डाल दिया, तकरीबन 2 चुटकी हमने इसमें डाला नमक, और 2 चुटकी ही काली मिर्चें। अब इसको अच्छे से करते हैं हम विस्क। अब हम इसको उठाएंगे, डबल रोटी को इसमें डिप करेंगे अच्छी तरह से। और डिप करने के बाद ये है मेरे पास ब्रेड क्रम्स, इसमें हम रोल करेंगे। अच्छी तरह से ये अच्छे से रोल हो गया। इसको यहाँ रख लेते हैं साइड पर। अब दूसरे को उठाते हैं, वो भी इसी तरह से हम इसमें अंडे में करेंगे डिप अच्छी तरह से। और इसे भी लाते हैं यहाँ, इसी तरह इसको डालते हैं अंडे में, और इसको यहाँ पर जल्दी से रोल करते हैं। ये हो गई कोटिंग इस पर ज़बरदस्त। चलें अब जल्दी से मैं सबको कर लेती हूँ अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट, और फिर फ्राइंग के टाइम पर जल्दी से मिलते हैं आप। अंडे और ब्रेड क्रम्स में कोट करके रख लिया। अब चलें फ्राई करते हैं जल्दी से। ऑयल मैंने पहले से ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करते हैं फ्लेम का, और इसे डालना शुरू करते हैं फ्राइंग के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें माशाल्लाह से ये सारे हो गए 1 गो में। ये देखिए जी, अच्छी तरह से इन्हें करेंगे डिप ताकि ये ऑयल में अच्छी तरह से फूलें
और मज़ेदार से पॉकेट्स तैयार हों। ये देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे फूल रहे हैं। बिल्कुल हल्के हाथ से प्रेस करना है हमें इसे, और बहुत ही बैलेंस फ्लेम पर हमें इसे फ्राई करना है। बहुत ज़्यादा अगर हम हाई फ्लेम पे करेंगे तो ये ब्रेड जो है ऊपर से कच्ची रहकर और क्रम्स पक जाएंगे और वो फ्लेवर नहीं आएगा। जितना मीडियम फ्लेम पर ये पकेगा उतना ही आपको इसका अच्छा कलर आएगा और बहुत ही आपकी जो ब्रेड है वो क्रिस्पी बनेगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर आया है। ये देखें, इससे ज़्यादा हम इसे फ्राई नहीं करेंगे। इसे यहाँ रखते जाते हैं अच्छी तरह से और प्लेट में छान कर इस तरह से ऑयल से निकालते जाते हैं। ये देखिए व्यूअर्स कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह से गर्मा गर्म और क्रिस्पी से ये बन के तैयार हो गए हैं। अब हम इनको करते हैं थोड़ा सा ठंडा ताकि हम पकड़ सकें और फिर हम इनको करेंगे कट। जितनी देर में ये ब्रेड पॉकेट्स ठंडे होते हैं हम उठाते हैं फ़ायदा और बनाते हैं इसकी फिलिंग बनाने के लिए पैन लेंगे और पैन में डाल देंगे 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ऑयल। ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें मैं डाल देती हूँ यहाँ पर चॉप की हुई एक छोटे दरमियाने साइज़ की प्याज। एक बड़ा दरमियाना होता है और एक छोटा दरमियाना, तो मैंने छोटे साइज़ की दरमियानी सी प्याज ली है, उसे चॉप कर लिया ऑमलेट कट में। फ्लेम थोड़ा सा बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने तक के लिए पका लेते हैं। देखिए व्यूअर्स प्याज सॉफ्ट हो गई है और इसका रंग भी तब्दील हो गया है। अब इसमें मैं डाल देती हूँ 300 ग्राम चिकन का कीमा, और कीमा डालते ही हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अब इसे हम अच्छी तरह से भूनेंगे। तकरीबन हम इसे 5 मिनट तक इसी तरह से इसका कलर चेंज होने तक चिकन का पकाएंगे। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले, जिनमें मेरे पास है 1 टीस्पून कुटा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक, चुटकी भर फूड कलर है, अच्छा सा रंग देंगे इसे बिल्कुल तंदूरी सा। हाफ़ टी स्पून रेगुलर लाल मिर्चें हैं, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून काली मिर्चें, 1 टीस्पून क्रश रेड चिली यानी कि कुटी हुई दरदरी लाल मिर्चें, हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून धनिया पाउडर। तो ये हम इसमें शामिल कर देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर हो गया है कीमे का। अच्छी तरह से इसमें हम करते हैं मिक्स। ये देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और कितना ज़बरदस्त ये रेडी हो गया है चिकन का मसाला। इसे अभी हम 1-2 मिनट के लिए और अच्छी तरह से भूनेंगे, क्योंकि चिकन कीमा तो वैसे ही बहुत जल्दी कुक हो जाता है। थोड़ा सा हम फ्लेम कर देते हैं लो, और इसे अच्छी तरह से हम भून लेंगे ताकि मसाले भी अच्छी तरह से कुक हो जाएं और चिकन अच्छी तरह से इसके साथ घुल मिल जाए। तो चलें बैक टू द पॉकेट्स। ये आ गई हैं, ठंडी हो गई हैं पॉकेट्स। अब इनको हम बीच में से करते हैं कट। ये देखें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बनी है ये। इसको हम यहाँ रखते हैं साइड पर, इसे भी कट करते हैं। ये देखें कितनी ड्राई और कितनी ज़बरदस्त बनी है माशाल्लाह से। इस तरह से सारी मैं कट करके रख लेती हूँ और फिर हम आते हैं क्विकली अपने अगले स्टेप पर। कीमा चेक कर लेते हैं। माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी खुशबू भी आ रही है और ज़बरदस्त तरीके से कीमा भुन के रेडी हो गया है। अब फ्लेम में कर देती हूँ यहाँ पर ऑफ और इसे थोड़ा सा रूम टेम्परेचर आने देते हैं, ठंडा होता है तो फिर हम अगले स्टेप पर आते हैं। ये देखें जी तमाम मैंने इस तरह से पॉकेट्स इस तरह से बीच में से स्लिट करके रख दिए हैं, बीच में से 2 कर दिए इनको। ये देखें कितना माशाल्लाह से अच्छा ये क्रिस्पी सा बना है पॉकेट, और अंदर से कितना ड्राई है। ये हेल्दी है, इसमें आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब हमने यहाँ ली है मेयोनीज़, जो कि मेरे पास है 1/4 कप मैंने मेयोनीज़ ली है। 1/4 कप ही हम इसमें डाल देंगे दही।
ये आ गई दही। अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पर थोड़ी सी ग्रीन चटनी या थोड़ा सा चाट का मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिए। मैं ग्रीन चटनी डालूँगी। बहुत ही मज़े के बनेंगे, स्पाइसी से ज़बरदस्त मज़ेदार से। अब इसको करते हैं इसमें मिक्स अच्छी तरह। चलें अब करते हैं हम इसे असेंबल। यहाँ पर मेरे पास ये चिकन जो है ये भी मैंने ठंडी कर ली है बिल्कुल। अब इसमें थोड़ा सा हम खूबसूरती के लिए डालते हैं सैलड लीव्स, बहुत अच्छे लगेंगे और हेल्दी भी हैं, खूबसूरती भी आएगी और जायका भी है, सेहत भी है। देखें कितना ड्राई सा चिकन का कीमा बना है और कितना कलरफुल माशाल्लाह। असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें हम लगाएंगे ये सॉस अच्छी सी, थोड़ी सी रिच क्वांटिटी में, ताकि जूसी जूसी मज़ेदार सा लगे आपको। और इसमें अब हम डालेंगे यहाँ पर ये चिकन का फिलिंग। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त लग रहा है पॉकेट। चलें इसे यहाँ रखते हैं। चलें दूसरे को भी जल्दी से फिल कर लेते हैं इसमें। अब इसमें भी डालते हैं अच्छा सा रिच फिलिंग चिकन की। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है माशाल्लाह से। चलें दूसरे को भी उठाते हैं, इसी तरह से इसको लगाते हैं ये फिलिंग जो बनाई है दही का और मेयोनीज़ का मज़ेदार सा। और इसमें भी डालते हैं अच्छी सी क्वांटिटी के अंदर इसमें ये मज़ेदार सा चिकन फिलिंग। माशाल्लाह कितने प्यारे लग रहे हैं देखें। चलें जल्दी जल्दी मैं इनको फिल करती हूँ और फिर हम इनको सर्व करते हैं एक खूबसूरत से प्याले में। ये देखिए जी व्यूअर्स कितनी ज़बरदस्त से माशाल्लाह से ये चिकन पॉकेट्स रेडी हो गए हैं स्पाइसेस ऑफ फूड के स्टाइल से। ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें कितना माशाल्लाह से प्यारा, खूबसूरत, अच्छा क्रंची, मज़ेदार सा जूसी। ये देखें सॉसेस भी हमने इसमें डाली और चिकन भी इतना सॉफ्ट बना है माशाल्लाह से, इतना खूबसूरत लग रहा है। देखें ज़रूर बनाएं ये प्लेटर और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब की हमें बहुत ज़रूरत है, हमें इंतज़ार रहता है अपने प्यारे प्यारे व्यूअर्स का कि वो हमें जल्दी से सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि कैसी लग रही हैं आपको हमारी रेसिपीज़। चलते हैं बनाएं मज़े से, धमाल मचाएं फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए ईद की दावत में और इफ्तार पे। दुआओं में रखिएगा यार। चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा, वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। चलते हैं फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।